हेलो ऑल लवली लेडीज़, एक बार फिर से हम लोग साथ हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा शुरू होता है जब हमारा थर्ड मंथ ख़त्म होता है, देन फोर्थ स्टार्ट होता है, तब से सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। 4, 5 और 6 3 मंथ्स तक सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है, देन 7 से हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो रहता है 13वें वीक, 13वां सप्ताह ख़त्म होने के बाद जो 14वां सप्ताह रहता है वहाँ से शुरू होता है और 27th वीक तक रहता है। 28th वीक से हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। हमने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स का, उसमें हमने ना तो एंजॉय किया है, ना ही हम लोग कहीं गए हैं, ना ही कुछ कर पाएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको सबसे छुपा के रखते हैं। लोगों को अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो अब आप लोगों को बता सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है तो आपके नोसिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम जो है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, आप खाना नहीं खा पाती थी, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आपके जितने भी हार्मोन्स बन रहे थे वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। आपके हार्मोनल चेंजेस जो भी आए थे वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आवर बेबी डेवलपमेंट, वेरी एक्साइटिंग चेंजेस इन आवर बेबी। अभी उसका जो लेंथ है वो हो चुका है 4.5 इंच और उसका जो वेट है वो 35 ग्राम तक बढ़ चुका होगा। अगर सब कुछ आपकी प्रेगनेंसी में सही तरीके से चल रहा है तो आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और इसको फील कर सकती हैं, क्योंकि आपका टमी साइज़ बढ़ रहा है और टमी साइज़ अगर बढ़ रहा है तो आपको केयर भी बढ़ानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है तो केयर भी तेज़ी से उसकी करनी पड़ेगी। आप बेबी के केयर की बात करें तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं बेबी के लिए जो कि आपको कराने होंगे। फर्स्टली आपका CBC टेस्ट, देन यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड 4D। अल्ट्रासाउंड 4D अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको करानी है, क्योंकि डॉक्टर इसमें देखते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, बेबी के बोन्स कैसे हैं, उसका किडनी ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, हार्ट बीट्स उसकी चल रही हैं या नहीं, हार्ट के चारों चैम्बर बन चुके हैं, अब वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड 4D में देखते हैं। बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरह से अपना काम कर रहे हैं या नहीं, ये आपको 4, 5 और 6 मंथ में ही पता चल जाएगा। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स बताते हैं, उसमें एक अल्ट्रासाउंड 4D भी शामिल है। तो अगर डॉक्टर आपको बताते हैं तो आपको ये टेस्ट कराने हैं। 3 मंथ्स तक बेबी डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 3 मंथ्स ख़त्म होते हैं, चौथे मंथ से बेबी का डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बेबी की जो उंगलियां हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हो जाती हैं। जब जैसे ही ये अलग होती हैं तो 6 मंथ तक ये ब्रेन से कनेक्ट हो जाती हैं। जब ब्रेन से कनेक्ट हो जाती हैं तो ब्रेन और हमारे हाथ पैर का जो कोऑर्डिनेशन है वो बनने लगता है। ब्रेन जो भी इसको सजेस्ट करता है, जैसे उंगलियां हिलाना है, हाथ पैर हिलाने हैं, पलकें झुकानी है, ये सारी चीज़ें बेबी की स्टार्ट हो गई हैं। अपार्ट फॉर दैट, a sense of hearing is also developed in second trimester. By about 18th to 19th week, your baby is hearing your voice. After that, you talk to your baby, he or she actually recognize your voice. So the sense of taste is also developed in 19th or 20th week. Everything that you eat, it's going to test your baby. The test is not exact, but the amniotic fluid that around your baby changing the taste of water, and so everything that you eat, it's going to test your baby. The test is not same, but the amniotic fluid are changing the flavor of the water. This is another motivation for you to eat healthy during pregnancy. यहाँ पर मोस्टली लेडीज का क्वेश्चन होता है कि हमें मूवमेंट फील नहीं हो रहा। योर मूवमेंट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर बेली फैट, योर बेबी वेट एंड क्वांटिटी ऑफ योर इम्यूनिटी वाटर। बट समटाइम अगर ये बहुत आपको फील नहीं हो रहा है लेट तक, जैसे 5 मंथ तक ये फील होने लगता है, या फिर 6वां मंथ ख़त्म होते होते भी किसी किसी को फील होने लगता है बेबी मूवमेंट, लेकिन फिर भी अगर आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहा है
तो आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकती हैं। केयर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्टली तो जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो किसी को पैरों में सूजन की समस्या स्टार्ट हो जाती है, किसी को पैरों में दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है। आपका वेट बढ़ रहा है तो दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, और आपका जो वेरिकोसिटी डेवलप हो रहा है यानी कि नसों का फूलना शुरू हो जाता है या नसों का नीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर चप्पल पहनना शुरू कर दें। डॉक्टर चप्पल आपको आसानी से किसी भी मेडिकल पे या किसी भी डॉक्टर के पास मिल जाएगी। ये बात सेकंड प्रॉब्लम होती है पेट में ईचिंग की, क्योंकि आपका बेली फैट बढ़ रहा है तो पेट में ईचिंग होने की समस्या तो स्वाभाविक है, लेकिन आपको उसको तेज तेज कुरेदना नहीं है, नाखूनों से उसको खुजाना नहीं है। अगर आप नाखूनों से खुजाती हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने की समस्या हो सकती है, और किसी भी डॉक्टर से आप सजेस्ट करेंगी बाद में अगर स्ट्रेच मार्क्स हो गए उसके बाद आप सजेस्ट करती हैं तो आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आसानी से जाते नहीं हैं। मार्क्स जो हैं वो आसानी से जाते नहीं हैं और वो आपको लाइफ टाइम आपके पेट पर दिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, इसकी केयर कैसे करनी है, तो आपको आपका जो बेली फैट है उस पर सुबह दोपहर और शाम बादाम के तेल से हल्के हाथों से मालिश करनी है। ऐसे हल्के हाथों से आपको मालिश करनी है। सुबह दोपहर और शाम आपको बादाम का तेल लगाना है। लेकिन आपके पास अगर बादाम का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप नारियल के तेल में कपूर डालकर उससे हल्के हाथों से अपने पेट की मालिश कर सकती हैं। ये वो भी कर सकती हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी होने के बाद भी आप नारियल के तेल में कपूर डाल के उससे मालिश कर सकती हैं। वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा आपके स्ट्रेच मार्क्स में। आपका पेट बढ़ना शुरू हुआ है तो पीठ में खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि पीठ में जो कर्व आ जाता है उसके कारण पीठ में दर्द भी शुरू होता है और खिंचाव भी। उसके लिए आपको सीधा नहीं लेटना है, एकदम कड़क गद्दे पर सीधा नहीं लेटना है, सॉफ्ट गद्दा यूज़ करना है, उस पर सॉफ्ट बिस्तर पे सोना है आपको। और आप अगर आयरन कैल्शियम नहीं ले रही हैं तो प्लीज़ आयरन कैल्शियम आपको शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप आयरन कैल्शियम नहीं लेंगी आपको बोन्स में पेन होता रहेगा। उस बोन्स में पेन रोकने के लिए आपको कैल्शियम खानी है और आयरन भी खाना है। अगर आपको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी बता रहे हैं डॉक्टर, तो आपको आयरन और कैल्शियम साथ में ही खानी है। आपको सुबह कैल्शियम खानी है तो शाम को आयरन की टैबलेट लेनी है, और सुबह अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो शाम को कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। और को हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही आपका कम है तो आपको टैबलेट पानी के साथ नहीं लेना है। आप ऐसा करिए, गुनगुना पानी लीजिए, वार्म वाटर, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए थोड़ा सा, और उसके साथ फिर आयरन की टैबलेट लीजिए। आपका 2-3 महीने में ही हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर हो जाएगा। अब बात करें डाइट की, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको सारे फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, जितना हो सके आपको सारी मल्टीविटामिन रिच फूड्स लेने हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि फूड्स खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो हमें टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आयरन कैल्शियम क्यों खाएं, हमारा तो वैसे ही हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, हम तो वैसे ही काफ़ी हेल्दी हैं। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा जो इंडियन खाना होता है वो एकदम सादा नेचुरल फूड होता है। हम लोग नेचुरल खाना खाते हैं और उसको भी हम लोग पका देते हैं, तो उसका आधा जो सोर्स है आयरन कैल्शियम का वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके विटामिन वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको पका कर खाते हैं। तो आप क्या करें, अगर आप टैबलेट्स नहीं ले रही हैं तो आपके वुड बी डैडीज़ जो हैं उनके लिए सजेशन है कि आप ऐसे मल्टीविटामिन रिच फूड्स ढूंढ कर लाएँ अपनी वाइफ के लिए, जो कि वो खाएं अच्छे से। और अगर वो अच्छे से डाइट लेंगी तो आपका बेबी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और आपको मेडिकल समस्याएं कम से कम हों। वन मोर थिंग लेडीज़, डोंट फील प्रेगनेंसी इज़ अ डिसीज़। आप बीमार नहीं हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल सोते रहें, हमें कुछ नहीं करना है। डोंट फील लाइक दैट। आपको अपना डेली रूटीन, जो कि आपका डेली रूटीन है, घर के सारे काम हैं, आपको सब कुछ करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिसीज़ और मेडिकल कंडीशन, इट्स अ नेचुरल थिंग। Be happy please, it's a part of life, just be natural and do your daily activity. So unless there is any complication, just to do your daily activities and exercises. In addition to that, do some exercises, some breathing exercises,
some stretches. If you don't feel like doing a lot of exercises some days, so do some stretches like top to bottom. Do some stretches, you really feel good and healthy. You do some breathing exercises like pranayam, you really feel good and happy. प्लीज़ बी हैप्पी एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.